तो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक रिव्यू बाय आर के अंदर स्वागत है। तो आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रीट मेंस L1 यानी कि उसकी परीक्षा जो 17 जनवरी 2026 को होने वाली है, उसकी हम जो रिवीजन कैसे करें और किस पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, करंट कितने महीने का पढ़ना चाहिए और पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी, उस हिसाब से सारी बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिवीजन कैसे करें और मैं रिवीजन कैसे कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आपके हिसाब से भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, मुझे जो लगा ये है कि हम अलग अलग पार्ट के, जैसे भूगोल हो गया, तो भूगोल में जैसे 2 टॉपिक ले सकते हो, 2 या 1 टॉपिक भी ले सकते हो अगर बड़ा हो तो। जैसे कि प्रमुख भौगोलिक स्वरूप ले लेते हैं, और उसके बाद कला संस्कृति में जैसे लोक देवता या लोक देवियाँ, फिर जैसे ज्योग्राफी में हो गया, फिर हिस्ट्री में जैसे कि क्रांति ले ली, और हिंदी में जैसे 1-2 छोटे टॉपिक ले लिए, और वापस इसी प्रकार से विज्ञान में भी 1-2 छोटे टॉपिक। इस प्रकार सब में से 1-1, 2-2 टॉपिक लोगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और अगर आप चाहें तो लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट भी ले सकते हो। अगर आप चाहें तो ज़्यादा सब्जेक्ट भी ऐसे बनाकर आप फोकस कर सकते हो। और फिर हम ये बात करते हैं कि किस पार्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपको पता है राजस्थान जीके तो आधार है, लेकिन वो राजस्थान जीके लगभग सभी को आ ही जाता है, और सब राजस्थान जीके को पकड़ बहुत है, क्योंकि अभी बहुत सारी 2 साल हो गए हैं लगभग, तो सभी ने जीके अच्छा पढ़ लिया है। तो सबसे पहले आपको मेन ज़्यादा फोकस करना अपनी शिक्षण विधियों पर, और साइकोलॉजी और करंट अफेयर, इन तीनों पर आपको, और अपनी सब्जेक्ट, इन चारों पर आपको फोकस करना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि राजस्थान जीके हर कोई कर लेता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले साल की कट ऑफ और पिछले साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, यह मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मेरे पास एक सारणी, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि पिछले वर्ष कितने टॉपिक आए थे इन टॉपिकों से। तो सबसे पहले आप देखिए राजस्थान के भूगोल। तो भूगोल के तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भूगोल में लगभग 23 क्वेश्चन आए थे, और ये कौन-कौन से क्वेश्चन आए ये भी यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं, तो आप उसका रिवीजन ज़रूर कर सकते हो। और कला संस्कृति के अंदर आप देख लो कि कितने क्वेश्चन आए थे, 16 से 17 क्वेश्चन आए थे। और करंट अफेयर के आप देख लो लगभग 15 क्वेश्चन, यानी कि खिलाड़ियों से संबंधित कुछ जीके के भी करंट में पूछ लेते हैं ना, ऐसे इस प्रकार से। फिर सामान्य ज्ञान के लगभग 9 क्वेश्चन आए थे, और फिर इतिहास के अंदर 8 क्वेश्चन आए थे, और राजस्थान की भाषा और साहित्य के लगभग 9 क्वेश्चन आए थे, यानी रचनाएँ। कुल मिला के ये भी कला संस्कृति के अंदर आ गया, लेकिन रचना वाला टॉपिक अलग से दे रखा है, तो ये वाला है। फिर शैक्षणिक परिदृश्य के पिछली बार लगभग 9 क्वेश्चन आए थे, तो ये आप देख सकते हो लगभग 90 क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखे हैं। और इसके अंदर जो इतिहास के 8, भूगोल के 23, कला संस्कृति के 16, सामान्य ज्ञान के 9, करंट अफेयर के 15, राजस्थान भाषा साहित्य के 9, और शैक्षणिक परिदृश्य के भी लगभग 9 क्वेश्चन, और राज्य व्यवस्था का 1 क्वेश्चन ही आया था, तो ये लगभग 90 क्वेश्चन और 180 अंक के लिए ये सारी क्वेश्चन हो गए। फिर बस वो सब्जेक्ट के अलग, सेक्शन वीडियो के अलग, वो वाले अलग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए, तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा हमारा सब्जेक्ट रहने वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है भूगोल, क्योंकि भूगोल के लगभग 23 क्वेश्चन आए थे, तो भूगोल सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। तो कट ऑफ आप ये देख लो कि जनरल की कट ऑफ गई थी पिछली बार 195 अंक, और बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से और देख लेना, फीमेल की भी ये, फिर ये जनरल ईवीएस की, फिर ये एससी की। इस प्रकार से आप अपनी अपनी कट ऑफ देख सकते हो। और मैं ओबीसी से हूँ, तो ओबीसी में लगभग 187 नंबर की थी, तो इस बार 200 प्लस कट ऑफ जा सकती है, और आपको 200 प्लस नंबर मानकर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बढ़ गया है, और 50% जो लड़कियों का आरक्षण मिलने वाला है वो भी लगभग मिल चुका है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे आपको किस विषय में किस प्रकार से तैयारी करनी है जो। और फिर आपको बात आती है कि करंट कितना पढ़े। तो करंट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2024 का नहीं पढ़ना, आपको जनवरी 2025 से और लगभग दिसंबर तक का करंट पढ़ना है। जनवरी से दिसंबर तक वाला करंट आप अच्छे से तैयार कर लो, आपका काम हो जाएगा। पिछले साल की कट ऑफ मैंने आपको बता दी, करंट कितना पढ़ना है ये भी हो गया, किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। साइकोलॉजी, शिक्षण विधियाँ और अपनी सब्जेक्ट, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और रिवीजन के मैंने आपको बता ही दिया कि आप 4 से 5 सब्जेक्ट भी ले सकते हो दिन में, उसके अलग अलग टॉपिक। और पीवाईक्यू के लिए आप हमेशा 1 घंटा निकालना ही निकालना ज़रूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू आप दिशा पढ़ सकते हो, मैं भी दिशा पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अभी मेरा कल 11 तारीख को और एग्ज़ाम है, यानी कि
BSTC सेकेंड ईयर का, तो मैं इसलिए आज मैं फ्री था शाम को, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और अब वापस मैं 12-13 तारीख से पढ़ने स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो फिर 2-3 महीनों में 1 या 2 वीडियो बना दूँगा बीच में तैयारी से संबंधित। बाकी अब वीडियो शायद अब नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो वापस पढ़ना पड़ेगा सभी को इस प्रकार से। और तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ सभी को। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।